लिटिल हार्ट हॉस्पिटल ने 30 तारीख को अस्पताल में हुए हंगामा को लेकर मीडिया के सामने रखा अपना पक्ष। अस्पताल के मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर सत्यजीत कुमार ने कहा कि परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से निराधार है। इसका तथ्य से कोई वास्ता नहीं है। इस बाबत रांची जिला प्रशासन ने भी जांच कमेटी बनाई है और हमने वहां पर भी अपना सबूत प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने NCIU का वीडियो दिखाते हुए कहा कि 30 तारीख तक बच्चा अपने हाथ को हिला रहा है, तो यह कहीं से साबित नहीं हो सकता कि बच्चों की मौत पहले हो चुकी। आज आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पिछले 5 दिन 7 दिन से कुछ घृणित आरोप जिसके बारे में बोलना भी बहुत मुश्किल काम है कि ऐसा भी आरोप हो सकता है ना। और अगर ये आरोप सत्य है तो ये सिर्फ हॉस्पिटल के लिए ही नहीं, पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि 4 दिन हम लोग जितना भी हवा बनाया गया था उसको सुन रहे थे, जवाब देने का सही समय का इंतजार कर रहे थे। बच्चा जो है वो 5वें दिन, जन्म लेने के 5वें दिन इस हॉस्पिटल में 8 तारीख को जुलाई महीने में रात को 11:30 बजे भर्ती होने के लिए आया। बच्चे की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मली क्या है, हमारे यहाँ के खून में 95% से ऊपर रहती है। 60 से 70% के सेचुरेशन के साथ बच्चा शॉक में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के लेवल के साथ आया था, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं सेप्टिसीमिया, शॉक और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसके इलाज के लिए बच्चे को भर्ती की गई रात के 11:40 पे। चूँकि बच्चा बहुत सीरियस था, इसीलिए उसके फॉर्मेलिटी का बगैर इंतजार किए हुए कि उसका पेपर बनेगा, पैसा जमा करेगा, टेंडर आएगा, या अगर आयुष्मान में आना है कागज आना है, बगैर इसके इंतजार किए बच्चे को तुरंत NICU शिफ्ट किया गया और उसको मशीन से कनेक्ट किया गया। वेंटिलेटर से कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक नाक से, जिसको हम लोग नॉन इन्वेसिव बोलते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे को नाक से ही कनेक्ट किया गया था, क्योंकि उसकी सांस खुद चल रही थी, सांस रुकी हुई नहीं थी, लेकिन सांस रुक रुक के चल रही थी। मशीन पर रखा गया। 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख के दोपहर संध्या 4:30 बजे तक बच्चे को नाक से ही मशीन पर रखा गया। लेकिन सांस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ती चली गई, इन्फेक्शन का लेवल बच्चे का जो आया ही था तभी उसका 91 का लेवल था, और जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट स्यूडोमोनास। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट का मतलब होता है जितना अवेलेबल एंटीबायोटिक है उसमें से 2 या 3 एंटीबायोटिक से ही काम हो सकता है, वैसे एंटीबायोटिक पे रखा गया। एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि जब तक हम लोग इंतजार कर सकते हैं कि नहीं, तब तक मशीन पे नहीं डालते हैं। कि 5 दिन का समय बीतने के बाद सांस की दिक्कत बढ़ रही थी, तो बच्चे को 15 तारीख को वेंटिलेटर पे डाला गया। 18-19 तक बच्चे के शरीर में सूजन नहीं थी। 22-23 के बाद से बच्चे के शरीर में सूजन आना शुरू हुआ, चूँकि इन्फेक्शन होने के चलते किडनी धीरे धीरे उस पर असर पड़ना शुरू होता है। लेकिन पेशाब बच्चे का तब तक अच्छे से हो रहा था। चूँकि खून की कमी होने के चलते शरीर में सूजन हो रही थी, इसीलिए उनको लाल खून और पीला खून, जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, ये लाने के लिए दिया गया। जैसा कि उनका क्लेम है कि 8 से 10 यूनिट खून चढ़ाया गया को हमारी तरफ से दिया जाएगा, जो वो ब्लड का ला करके दिए हैं, जो ट्रांसफ्यूजन हुआ है उसकी सारी मात्रा, जिसमें कि 100 ml वाला 2 लाल खून, RDP जिसको प्लेटलेट बोलते हैं 3, और एक FFP जिसमें कि प्रोटीन रहता है, बच्चे को लंबे समय से खाना पीना अगर नहीं मिलता है तो शरीर को ताकत मिलने के लिए। कुल मिलाकर के 5 मंगाया गया, जिसमें कि डोनेशन सिर्फ और सिर्फ एक डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है 100 ml वाले ब्लड के लिए। वो भी 350 ml एक बार में नहीं मंगाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को 350 ml खून नहीं चढ़ता है। तो एक ही डोनेशन से 2 बार खून मिल जाए, इसलिए 100 ml ही खून मंगाया गया। चूँकि 28 तारीख के बाद से बच्चे को थोड़ा पेशाब कम होना शुरू हुआ। पेशाब जब कम होना शुरू होता है तो ये लक्षण रहता है कि अब इन्फेक्शन के चलते किडनी काम नहीं कर रहा है, अब इनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। डायलिसिस चूँकि सेंटर पे हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, छोटे बच्चों का डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। इसके बारे में उनको 29 तारीख के इन्फॉर्म किया गया कि देखिए ऐसा है, बच्चे को आगे अस्पताल में रेफ़र करने का ज़रूरत पड़ेगा 29 तारीख को। संध्या में 6 बजे ये बात सब समझ के गया। दिन में भी इन्फॉर्म किया गया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। 29 के संध्या में फिर 6:30 बजे की काउंसलिंग बताई गई। बोले कि ठीक है, हम आते हैं बात करके। कोई वापस नहीं आया। 30 तारीख के सुबह में फिर 8:30 बजे हमने रेफरल का पेपर बना करके रेडी कर दिया, उनको इन्फॉर्म कराया। बार बार फ़ोन करने के बाद भी 10 बजे आए, पेपर नहीं लिया, उसका एक फ़ोटो लेकर के यहाँ से चले गए। 3 साढ़े 3 घंटे कोई खोज खबर नहीं दी कि बच्चा ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, यहीं इलाज कराएंगे, क्या कराएंगे। 1:30 बजे वापस आए। 1:30 बजे आने के बाद बोले कि नहीं, हम बच्चा को
हम माँ के पास दे दीजिए, माँ के गोद में दे दीजिए, हम घर लेके जाएंगे। क्योंकि बच्चा वेंटिलेटर पे था। ऑब्वियसली है कि वेंटिलेटर पे तभी है जब खुद से सांस नहीं ले रहा है। आप वेंटिलेटर से हटाएं, एक नॉर्मल इंसान भी अगर पानी में डूबता है तो 5 मिनट में मर जाता है, क्यों? सांस नहीं ले पाता। सेम चीज़ है, बच्चा अगर मशीन पे है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी सांस नहीं देंगे तो मर जाएगा। सब कुछ समझाने के बाद भी बोले कि नहीं हमको दे दीजिए, ठीक है। तो जो फॉर्मेलिटी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लामा डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, कि डॉक्टर ने सलाह दिया कि नहीं आप छुट्टी नहीं कराइए, बच्चा खराब हो जाएगा, फिर भी आप अगर इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हम जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा डिस्चार्ज का जो फॉर्मेलिटी है, चूंकि बच्चा आयुष्मान में भर्ती है तो उसको जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा का समय है, फोटो लीजिएगा, डालिएगा, अप्रूवल आएगा, तो 2:50 12 सेकेंड पे देखिएगा जो हैंड ओवर का टाइम है ना। वो भी हम लोगों ने ट्यूब निकाला नहीं, ट्यूब लगा हुआ था। एक अम्बू बैग बोलते हैं जिससे कि नॉर्मली ट्रांसपोर्ट अगर हम लोग बच्चा करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, उसके साथ जीवित अवस्था में, जो कि लास्ट आपको फोटो भी मिलेगा जिसमें बच्चे का धड़कन का रेट जो है 98 दिखा रहा है, सेचुरेशन 92 से 94% दिखा रहा है, ब्लड प्रेशर बच्चे का उस समय 51, 25 और 38, इसको मीन प्रेशर बोलते हैं 38, जीवित अवस्था में बच्चे को उनको सौंपा गया। 30 तारीख को 2:51 तक किसी तरह का कोई क्वेरी ऐसा कि मेरा बच्चा जीवित है कि खराब है, या उनके तरफ से कोई पहले से रिक्वेस्ट कि हाँ हमको कहीं और लेके जाना है, ये हर बार काउंसलिंग में बता दी जाती है कि आपकी अगर इच्छा है, हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, क्योंकि हर शरीर का अपना अपना, आपको लगता है कहीं बेहतर उपाय है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। ये करने के बाद भी कि आपको अब ले जाना है, फिर भी तैयार नहीं। 10 मिनट के बाद ही वापस गेट से ले जाने के बाद एक भारी भीड़ के साथ हॉस्पिटल में आकर के 3 घंटे 4 घंटे तक हंगामा खड़ा किया गया। उसके बाद ये नैरेटिव फैलाया कि मेरा बच्चा 5 दिन पहले मर गया था। बच्चे को 5 दिन मरा हुआ बच्चे को मशीन पे रखा गया। अब इसमें 5 आरोप उनके तरफ से लगाया गया। पहला कि बच्चा मरा हुआ था जिसका इलाज चल रहा था, जैसा कि आप लोग क्लिपिंग में देख पाए होंगे कि 30 तारीख के सुबह 9:40 तक का क्लिपिंग है। उसके बाद का भी क्लिपिंग है जिसमें कि बच्चा जीवित है। ऐसा नहीं है कोई 5 दिन पहले मर जाएगा उसको आप जिंदा करने का आज तक ऐसा कोई दुनिया में तकनीक नहीं बना है। अपने से हाथ चला रहा है, अपने से पैर चला रहा है। तो पहला इनका क्लेम कि बच्चा 5 दिन पहले मर गया था पूरी तरह से निराधार है। जिस समय तक बच्चा दिया गया है वो जीवित था। क्योंकि मशीन के बिना नहीं रह सकता तो आप मशीन से हटा दीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप गेट के बाहर लेके जाइएगा कि घर लेके जाइए, तब तक तो बच्चा, ये कोई नहीं जानता कि 5 मिनट रहेगा कि 10 मिनट रहेगा। दूसरा चीज़ कि लाखों ऐंठा गया। आयुष्मान में जब बच्चा का इलाज हो रहा है, किसी तरह का कैश का ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, इफ़ एट ऑल अगर आपसे मान ले किसी तरह का अस्पताल उगाही किया, कोई तो उसका रसीद होगा, अस्पताल परिसर के कैमरा में कहीं होगा, आपके पास कोई होगा। किसी तरह का कोई प्रूफ सिर्फ जुबानी की नहीं हमको फलाना जो है पैसा ले लिया, ऐसे करने से तो काम नहीं चलेगा। कोई तो प्रूफ दीजिएगा ना। तीसरा चीज़ कि मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो नियत समय है अस्पताल में मिलने का, ऐसे भी आप भी कहीं जाते होंगे, ऐसा तो होता नहीं है कि आप गए तो आपका ऐसी में बोलता है कि नहीं चले जाइए, या डॉक्टर से मिलने का समय दिया जाता है कि हाँ ठीक है इस समय में जाकर के मिलिएगा। समय निर्धारित है। ये समय निर्धारण जो है आज से नहीं है, लंबे समय से चल रहा है। 32 मरीज भर्ती हैं, सब उसी के हिसाब से मिलते हैं। हर दिन सुबह शाम काउंसलिंग का समय है, जब भी आए हैं तब मुलाकात हुई है। बच्चे को नहीं देखने दिया जा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं कि बच्चा गेट के पास है, 2 फीट के दूरी पे बच्चा है। अगर आप वहाँ भी बैठे हुए हैं और आपका शरीर नीला है, काला है, पीला है, लाल है, ये आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। 5 दिन पहले का मरा हुआ बच्चा का शरीर काला पड़ जाएगा, आधा घंटा पहले ही मरा हुआ तब भी काला पड़ जाएगा। जो पिक्चर आप लोगों को अभी 2:30 तारीख का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें देखिएगा बच्चे का शरीर जैसे एक नॉर्मल इंसान का शरीर पिंक रहता है, उसी अवस्था में, जिस अवस्था में 28 तारीख का है उसी अवस्था में। क्योंकि बच्चे का शरीर से पेशाब नहीं होने के चलते पानी जमा होने लग रहा था, तो उसको हम लोग लपेट के रखते हैं। जैसे इस फोटो में आप लोग देख रहे होंगे 23 तारीख वाले में बच्चा लपेटा हुआ नहीं है, लेकिन शरीर फूल रहा है, कहीं से पानी रिसने का लक्षण नहीं दिख रहा है, नहीं लपेटा है। सब ये जियो टैगिंग के साथ किया हुआ फोटो है, क्योंकि आयुष्मान में अपलोड करते हैं तो किस समय किस जगह पे किस मोबाइल से लिए है ना। हाँ, ये 23 तारीख को 11:46 दिन का समय है ना। ये देखिए, ये 23 तारीख, इस दिन से बच्चे के शरीर में थोड़ी सूजन होनी शुरू हुई थी, लेकिन पेशाब हो रहा था अच्छे से। अब ये 28 जुलाई का है, सूजन करीब करीब ऐसा ही है। 28 जुलाई को
ये दिन में 10:32 पे बच्चे की तस्वीर है। सेम वैसा ही पिंक आपको दिख रहा होगा बच्चा, इसके शरीर के कलर में। जीवित बच्चा और मृत बच्चा आप लोग बहुत बार देखे होंगे, कहीं शरीर में नीलापन नहीं है। अब ये 30 तारीख को जिस समय हम लोग बच्चे को हैंड ओवर किए, बच्चे का शरीर देख रहे होंगे, ये लपेटा हुआ है गाउस पीस से और कॉटन से। क्योंकि शरीर फूल रहा था, थोड़ी थोड़ी पानी रिसती है, तो कोशिश रहती है इन्फेक्शन ना हो। जैसे बैंडेज करते हैं वैसे ये बैंडेज किया हुआ है। कलर लेकिन इसमें भी जो आपको हाथ पैर का दिख रहा है, ये दोनों कलर में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। ये दोनों कलर एक जैसा ही है, 28 तारीख का भी और 30 तारीख का भी। ये हैंडिंग ओवर के जस्ट पहले ये बच्चा जिस समय माँ को हैंड ओवर किया जा रहा है, गले में ट्यूब डाला हुआ है। ये जो स्टाफ हैंड ओवर कर रहा है, अम्बू बैग के साथ हैंड ओवर कर रहा है, ताकि जिस समय बच्चा दिया जा रहा है उस समय ये जीवित अवस्था में रहे। वहाँ से यहाँ वेंटिलेटर तो ला नहीं सकते हैं। इसी अवस्था में ये माँ बच्चा को 2:50 पे रिसीव की। इस समय तक किसी तरह का कोई क्वेरी किसी के तरफ से नहीं है कि हमको ये प्रूव करके दीजिए कि बच्चा मेरा जीवित है कि नहीं है। अब इस फोटो में आप देख रहे होंगे, जैसा मैंने बताया कि ये मॉनिटर लगा हुआ है ना। मॉनिटर अगर कोई मरा हुआ आदमी पे लगाइएगा तो ये फ्लैट लाइन दिखता है, जैसे जो धड़कन देख रहे हैं। धड़कन यहाँ दिखा रहा है 98, जो ब्लू में दिख रहा है। पीला जो देख रहे हैं वो खून में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ये 92 है। इधर जो देख रहे हैं बीपी। तो किसी मरे हुए आप अपने हाथ पे लगाइएगा, आपको ऐसा ही पल्स दिखेगा। और किसी जिसके धड़कन नहीं चल रहा है उसमें कुछ भी कर लीजिएगा, ये नहीं आ सकता है। ये 30 तारीख को दोपहर में 2:30:15 का फोटो है, जो कि लास्ट हम लोग आयुष्मान में अपलोड किए हैं, जिस समय की लामा डिस्चार्ज बनाने का प्रोसेस लास्ट होता है ना। अब ये पूरी तरह से लगता है कि कोई पुरुष होने चाहिए 3 घंटे 4 घंटे में, क्योंकि अगर कोई क्वेरी आपको है, 23 दिन से बच्चा भर्ती है, किसी तरह का ऐसा संभावना है, पहले ही पूछ सकते हैं। तो जितना इनका आरोप लगाया हुआ है, जिसमें कि सबसे पहला आरोप कि मरा हुआ बच्चा का इलाज चल रहा है, वो फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चा जीवित है, सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, लेकिन बच्चा मरा हुआ नहीं है। ये क्लेम जो सबसे बड़ा एक आक्षेप है, जो कि घिनौना आक्षेप है, सोच समझ के लगाना चाहिए। पूरे प्रोफेशन को बदनाम करने के लिए, सिर्फ हम ही को नहीं, ये मतलब किसी का भी अगर सीरियस मरीज इस चक्कर में क्या है कि डॉक्टर रख नहीं पाएंगे, होगा यही कि भैया, तो जो भी जिस भी मंशा से किया गया है, बहुत ही घिनौना मंशा से किया गया है, और हम इसका खंडन करते हैं। बाकी सबूत आपके साथ है, हमको कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है ना। ट्रूथ स्पीक्स इटसेल्फ, आप देख सकते हैं, सत्य है। उसको कुछ करने का, नहीं करने का, या हमको झुठलाने का या देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। ब्लड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि ब्लड जो है आपके अभी मिलेगा उसका पेपर है ना। ब्लड बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चे को एक बार में 40 में ज़्यादा ब्लड नहीं चलता है ना। 40 ml भी ब्लड में, जो हम लोग पीला वाला हिस्सा बोलते हैं, उसको छांट के चलाते हैं, तो उसको इस हिसाब से लगाया जाता है कि 40 ml 25 ml एक बार में चढ़ सके। 2 किलो का बच्चा है तो एक बार में 25 ml से ज़्यादा नहीं चढ़ सकता है। तो 100 ml ब्लड में से आप 40-40 मान के चलिए, या 50-50 मान के, तो 25-25 ml करके 2 बार लगेगा, 50 ml। फिर वैसे ही उसमें से 50-50 ml। तो ज़्यादा ब्लड उनका कि 8 से 10 यूनिट मंगा लिया गया लाल खून, अगर उनके पास कोई रसीद है तो वो बताएं। बाकी आपको यहाँ से मिलेगा कि जिस भी दिन ब्लड चलाया गया है उनकी सहमति से चलाया गया है। एक कंसेंट फॉर्म होता है, बगैर कंसेंट के ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है ना। वो सारा आपको जिस जिस दिन पे वो ब्लड लाए, क्या ब्लड लाए, कब चढ़ा, वो सब उस पर लिखा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। है ये खुद ही फ़ोन करके